ये कहानी है एक लड़के अकिलीस और उसके सपनों के बीच खड़ी एक लड़की उरन्या की। उरन्या उस गांव की लोकल प्रोस्टिट्यूट है जिसकी अदाओं का पूरा गांव दीवाना था। ये कहानी शुरू होती है सन 1968 में ग्रीक के एक गांव से। ग्रीक में उस वक्त डिक्टेटरशिप चल रही थी और लोग अपने घरों पर टीवी भी नहीं रखते थे, क्योंकि वहाँ की लोकल गवर्नमेंट द्वारा लोगों को ये बताया जाता था कि टीवी सिर्फ रूमर्स फैलाने के लिए यूज़ होता है और उन्हें इस प्रोपेगेंडा से दूर रहना है। फिर हम देखते हैं कि उसी गांव के 5 दोस्त अहेलियस, हरकुलिस, थोमास, फनोरियस और फोटेस एक टूटे फूटे प्लेन के पास जाते हैं जहां वो अक्सर मिला करते थे। उस दिन वो सब मिलकर एक एग्रीमेंट बनाते हैं जिसके मुताबिक वो सारे पैसे इकट्ठे करके एक साथ उरन्या के पास जाएंगे, जहां उरन्या उन्हें प्यार की गहराई में उतारकर मर्द बनाएगी और अगर कोई अकेला उरन्या के पास गया तो वो नर्क की आग में जलेगा। अहिल्यास हर रात अपने पड़ोसी जूली नाम की एक लड़की से छत पर मिलने जाता था, जहां वो उसे फिल्मों की कहानियां और गाने पढ़कर सुनाता है। इसके बाद एक आदमी गांव में प्रोजेक्टर लेकर आता है। इससे पहले गांव वालों ने कभी प्रोजेक्टर में फिल्म नहीं देखा था, इसीलिए प्रोजेक्टर देखकर गांव वाले काफी खुश हो जाते हैं और एक थीस्ट को बुलाकर प्रोजेक्टर की पूजा करवाते हैं। यहाँ गांव के सारे लोग सिनेमा हॉल खोलने की तैयारी में लग जाते हैं और वहाँ सारे लड़के उरन्या के पास जाने के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ रहे थे। वो सारे लड़के कुछ पैसे इकट्ठे करके उरन्या के पास जाते हैं। उरन्या वहाँ की एक लोकल प्रोस्टिट्यूट है जिसके पास हर रोज ये लड़के जाकर अपनी किस्मत आजमाते हैं, पर हर बार उरन्या कम पैसे देखकर उन्हें वहाँ से भगा देती है। इस बार भी वो लड़के कुछ पैसों के साथ एक ब्रेड उसे देते हैं, पर हर बार की तरह इतने पैसे काफी नहीं थे, इसलिए उरन्या कम पैसे लेकर उन्हें थोड़ा एंटरटेन करने के बाद चिढ़ाकर उन्हें वहां से भगा देती है। अहिलियस के पिता एक कठोर आदमी है और उन्हें अहिलियस का अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए वो उसे हमेशा डांटते रहते हैं। अहिलियस जो कि बड़े होकर एक पायलट या एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, पर उसके पिता उसे इस लायक नहीं समझते। वो कहते हैं कि पायलट बनने के लिए एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए जो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अहिलियस के पिता पेशे से एक लोहार थे, इसलिए वो अहिलियस को भी एक लोहार बनाना चाहते थे, पर उसके दादा चाहते थे कि अहिलियस का जो दिल चाहे वो वही बने। एक शाम अहिलियस अपने दोस्तों के साथ मिलकर सिनेमा हॉल में एक एडल्ट मूवी देखने की कोशिश करता है, पर वहाँ का वॉचमैन उन सब का कान पकड़कर उन्हें वहाँ से निकाल देता है। अहिलियस और उसके दोस्त सिनेमा हॉल की दीवार पर चढ़कर पीछे से छुपके से फिल्म देखने लगते हैं। तभी अचानक अहिलियस का पैर स्लिप हो जाने के कारण वो वहाँ से गिर जाता है, जिससे उसका पैर टूट जाता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। फिर जब अहिलियस को होश आता है तब डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजे जाने वाला है और इसका लाइव टेलीकास्ट टीवी पर आने वाला है। अहिलियस ये खबर सुनकर उदास हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसके पिता घर में कभी भी टीवी लाने की परमिशन नहीं देंगे। फिर डॉक्टर अहिलियस को एक अपोलो A1 का शीट देकर घर भेज देते हैं। रात को छत पर अहिलियस जूही को अपोलो A1 का शीट दिखाते हुए कहता है कि पूरी दुनिया एस्ट्रोनॉट को चांद पर जाते हुए देखेगी, पर वो लोग नहीं, क्योंकि उनके गांव में एक भी टीवी नहीं है। ये सुनकर जोई उससे कहती है कि एक दिन तुम इस गांव में टीवी लेकर जरूर आओगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगले दिन फोटोज की दुकान पर उरन्या आती है और उसे उकसाते हुए उनसे कुछ सामान मांगती है। उरन्या को देखकर फोटोज की ठरक जाग जाती है। फिर फोटे से एक डब्बा उतारने की कोशिश करता है और वो डब्बा उतारते हुए वो डब्बा फुटुस के पिता के सर के ऊपर गिरता है, जिससे वो काफी गुस्सा हो जाते हैं और फुटुस को दुकान से भगा देते हैं। फुटुस अपने सारे दोस्तों को सिग्नल देकर उस टूटे हुए प्लेन के पास मिलने के लिए बुलाता है, जहां वो सबको बताता है कि उसे अब उसका हिस्सा चाहिए, क्योंकि अब उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है और अब वो दिन में उरन्या को याद करके 5 से भी ज्यादा बार मस्टरबेट कर रहा है। पर अहिल्यास चाहता था कि अब सब लोग उरन्या से ध्यान हटाकर टीवी खरीदने पर पैसे खर्च करें। जिसके बाद अहिल्या सभी को अपोलो 11 की शीट दिखाता है और सबको समझाता है कि यह पल मानव इतिहास का सबसे यादगार पल होगा जब कोई इंसान चांद पर कदम रखेगा। पर फुटुस का ठरक उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए वो इसका विरोध करता है। जिसके बाद वोट करके वो डिसाइड करते हैं कि सारे पैसे वो टीवी खरीदने के लिए खर्च करेंगे, पर अभी भी उनके पास इतने पैसे इकट्ठे नहीं हुए थे कि उससे वो एक टीवी खरीद सकें। और पैसा इकट्ठा करने के लिए वो सब मिलकर एक नाटक तैयार करते हैं, जिसे देखने गांव के सारे लोग आते हैं, उरन्या और जुई भी। उरन्या को देखकर फुटुस का ध्यान उसकी ओर चला जाता है और जुई को देखकर अहिल्यास का ध्यान उसकी ओर। नाटक से मिले पैसों को जोड़ने के बाद भी पैसे कम पड़ रहे थे टीवी खरीदने के लिए। तभी फिनोरियस सभी लोगों को बताता है कि गांव का वो अंधा आदमी जो हमेशा गधा लेकर घूमता है, एक्चुअली वो बहुत अमीर आदमी है
और उसने गधे के ऊपर रखे बक्से में सोना छुपा रखा है। अगर किसी तरह वो उसका सोना चुरा लें तो वो एक टीवी खरीद सकते हैं, जिसके बाद वो सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक वो एक नर गधे के सामने एक मादा गधा लेकर आएंगे, जिसे देखकर नर गधा मादा गधा के पीछे पीछे चला आएगा और इसी का फायदा उठाकर उन्हें सोना निकालना है। और ऐसा होता भी है, पर उन्हें सोना नहीं मिलता। इसके बाद अहिल्यास फिर से उस गधे को उस अंधे आदमी के पास छोड़ आता है। दिन गुजरते जाते हैं, पर वो सब लोग अभी तक टीवी खरीदने के लिए पैसा जमा नहीं कर पाते हैं। एक दिन वहाँ के चीफ इंस्पेक्टर को खबर मिलती है कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट उनके गांव विजिट करने आने वाले हैं और इसके लिए उन्हें तैयारी करनी होगी। इधर अहिल्यास को उदास देखकर उसकी माँ उसे टीवी खरीदने के लिए कुछ पैसे देती है, जो उसने बच्चों के लिए जमा करके रखे थे, जिसे देखकर अहिल्यास खुश हो जाता है और सबको मिलने उस टूटे प्लेन के पास बुलाता है। उसकी माँ के दिए हुए पैसे को मिलाकर अब उन्हें बस थोड़े पैसों की ही ज़रूरत थी। घर लौटते वक्त उन्हें एक आदमी मिलता है जो उनसे कहता है कि उन्हें ये बात गांव के सभी लोगों को बतानी है। यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट यहाँ आने वाले हैं, जिसके बदले वो उन्हें टीवी के लिए कुछ पैसे देता है। बाद में हमें पता चलता है कि वह आदमी यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट का सिक्योरिटी हेड है। उस रात अहिल्यास जूही को छत पर बताता है कि उन्होंने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं कि उससे एक टीवी खरीद सकें। इधर वो सिक्योरिटी हेड गांव के पुलिस इंस्पेक्टर को दिन भर धमकाता है और कहता है कि कल वो लोग गांव के कुछ लोगों को अरेस्ट करेंगे, क्योंकि वो लोग कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगले दिन हर रोज की तरह अहिल्यास के पिता उसे फिर से डांटने लगते हैं, क्योंकि वो अमेरिकन को सपोर्ट नहीं करते थे और अहिल्यास उन्हीं का प्ले घर में ले आया था। पर इस बार अहिल्यास की माँ अपना आपा खो देती है और कहती है कि वो उसकी तरह एक लोहार नहीं बनेगा, वो जो चाहे वही बनेगा। तभी अचानक उनके घर में पुलिस रेड मारती है, जहां उन्हें गानों की कुछ सीडी मिलती है और पूछताछ के लिए वो अहिल्यास के पिता को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये एक फासिस्ट गवर्नमेंट है जो कि आर्ट और आर्टिस्ट के खिलाफ है। इधर अहिल्यास के पिता से पुलिस स्टेशन में पूछताछ हो रही थी। दूसरी ओर अहिल्यास कहीं चला गया था और किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ है। जब अहिल्यास के गायब होने की बात सिक्योरिटी हेड को पता चलती है, तब वो सभी लोगों को उसे ढूंढने के लिए भेज देता है। जिसके बाद उसकी माँ देखती है कि अहिल्यास कहीं नहीं गया था, वो अपने पिता के गैराज में काम कर रहा था। अगली सुबह अहिल्यास के पिता को छोड़ दिया जाता है। पुलिस स्टेशन से घर आने के बाद अहिल्यास का पिता का व्यवहार अहिल्यास के प्रति चेंज हो जाता है। वो उससे कहते हैं कि वो उसको पढ़ने के लिए विदेश भेजेंगे, ताकि वो जो बनना चाहता है वो बन सके। अब सब कुछ ठीक हो गया था और गांव के सारे लोग वाइस प्रेसिडेंट के आने का इंतजार करने लगते हैं। इधर पुलिस इंस्पेक्टर का असिस्टेंट इतनी शराब पी लेता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब कोई नेशनल एंथम की सीडी चेंज कर देता है। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद फाइनली प्रेसिडेंट वहां पहुंच जाते हैं। शराब के नशे में होने के कारण पुलिस इंस्पेक्टर का असिस्टेंट नेशनल एंथम की जगह आइटम सॉन्ग बजा देता है। ये सुनकर सिक्योरिटी हेड और पुलिस इंस्पेक्टर बेहोश हो जाते हैं, पर प्रेसिडेंट को यह सुनकर अच्छा लगता है। फिर सारे लड़के टीवी खरीदने के लिए पैसा लेने उस प्लेन के पास जाते हैं, जो पैसा उन्होंने एक बुक के अंदर प्लेन में छुपा कर रखा था। पर फोर्टिस पैसा लेने नहीं आता। इस बात को लेकर उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। इस बात को लेकर कि फोर्टिस के आने से पहले वो पैसे नहीं निकाल सकते। लड़ाई के बीच डब्बा नीचे गिर जाता है और वो देखते हैं कि डब्बा बिल्कुल खाली था। वो समझ जाते हैं कि फोर्टिस पहले ही सारे पैसे निकालकर उरन्या के पास चला गया है। वो सब उरन्या के पास जाते हैं और देखते हैं कि फोर्टिस उरन्या के घर के बाहर निकलता है। फिर उरन्या कहती है कि अब वो लोग भी घर के अंदर आ सकते हैं। अहिल्यास को छोड़कर सब लड़के घर के अंदर चले जाते हैं। अहिल्यास टूटा हुआ दिल लेकर वापस घर जाने लगता है। तभी वो देखती है कि जोई किसी लड़के के साथ गांव छोड़कर भाग रही होती है। यह देखकर अहिल्यास पूरी तरह उदास हो जाता है। तभी उसकी नजर उस अंधे आदमी पर पड़ती है, जिसका गधा उसने उसे लौटाया था। वह एक नई टीवी खरीदकर गांव ला रहा था। अहिल्यास और वो साथ मिलकर टीवी गांव लाते हैं, पर काफी कोशिश करने के बाद भी टीवी में सिग्नल नहीं आ रहा था। खराब टीवी समझकर अहिल्यास रोने लगता है और गांव के सभी लोग सिनेमा घर जाने लगते हैं। फिर हरकुलिस अंदर से एक वायर लाता है और जैसे ही उस वायर को टीवी से कनेक्ट करता है, टीवी चालू हो जाती है और सही वक्त पर अहिल्यास नील आर्मस्ट्रांग को चांद पे पहला कदम रखते हुए देख लेता है। और इसी के साथ अहिल्यास की विश पूरी हो जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी उरन्या की पूरी स्टोरी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के लिए और ढेर सारी एक्सप्लेनेशंस लाते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा।